अब आता है कार्ड नंबर 12, हैंगमैन। हैंगमैन तो उल्टा लटका हुआ है बिल्कुल। हम उल्टे लटकेंगे तो क्या होगा? ब्लड फ्लो चला जाएगा उल्टी तरफ एंड वी विल गेट अनकंफर्टेबल। बट दिस पर्सन डजंट लुक अनकंफर्टेबल। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ही इज फीलिंग वेरी काम। अपसाइड है फिर भी ही इज जस्ट रिलैक्स्ड। उसको बांध के नहीं रखा किसी ने। ही इज हैंगिंग फ्रीली। उसका एक पैर फ्री है, हाथ भी उसके पीछे आराम से उसने रखे हुए हैं, एज इफ दैट ही इज एंजॉइंग व्हाट ही इज राइट नाउ एक्सपीरियंसिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही उसको। ही हैज हिज ओन फ्री विल राइट नाउ। एक्सप्रेशन उसका एकदम सीरीन है चेहरे पे। उसका फुट एकदम लूज है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांचेस हैं उसके ऊपर, हमारे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो जो भी उसके साथ हो रहा है वो उसके नुकसान में नहीं हो रहा है और उसको उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। What is he experiencing right now is a different perspective. So when this card comes in a reading, it is always going to ask you to think things differently. You have to be very, very clear on the perspective that you have right now and you need to change it. अलग पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर दैट यू माइट नीड टू रेस्ट, यू माइट नीड टू टेक अ पॉज, टेक दैट। उसने रेड कलर की पैंट्स पहनी है, विच मीन्स ह्यूमन्स पैशन। रेड इज द फायर एनर्जी, राइट? तो हमारे पैशन, ह्यूमन पैशन को रिप्रेजेंट करेगा, हमारे एंथुजियाज्म को रिप्रेजेंट करेगा, हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ब्लू कलर इमोशंस, काम इमोशंस, पीस। पानी का कलर कैसा होता है? पानी के अंदर पानी क्या रिप्रेजेंट करता है? इमोशंस, कामनेस। तो काम इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट दिस पर्सन इज शोइंग ही इज लुकिंग वेरी काम, राइट? देन देयर इज येलो कलर का, वो उसके पीछे एक सर्कल है, उसको हैलो कहते हैं। हैलोजन होता है ना, जैसे हैलो कहते हैं। दिस इज द सिंबल which indicates that there is some sort of spiritual enlightenment that this person is going through and this person has a connection with God. होता है ना, जैसे हम यहाँ एक एक्सपीरियंस करते हैं, our third eye opening up, and when we meditate, especially when we do yoga or we meditate, so we experience that the third eye is opening up and हमें कलर दिखाई देता है वाइट येलो कलर का बीच में अपने फोरहेड पे। तो ऐसा ही कुछ सिंबल है, जिनके पास बहुत विजडम आ जाती है उन्हीं के तो एनलाइटमेंट वाला सर्कल ऐसा दिखता है ना। तो एनलाइटमेंट है इसको, कनेक्शन टू गॉड है, ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो ही इज टेकिंग थिंग्स स्लो, ही इज नॉट रिएक्टिंग। उसके शूज भी येलो कलर के हैं, बाल भी येलो कलर के, है ना? तो विजडम है उसके पास एंड ही वांट्स टू यूज इट, ही इज इंटेलेक्चुअल आल्सो। Now this card, whenever comes in, it is going to ask you to sacrifice for small moment. क्योंकि अभी चीजें आपके काम में, आपके फेवर में काम नहीं कर रही है। अगर आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, इफ यू वांट टू गेन बेनिफिट आउट ऑफ बिगर पिक्चर, then right now you have to sacrifice for small things. And if you do that, that's called change of perspective, right? We think सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए और हम उसके बारे में करने के पीछे लग जाते हैं। We don't change the perspective. We don't feel that we are ready to sacrifice and we don't do that. But बड़ी पिक्चर में सोचोगे तो आज छोटे छोटे sacrifices करके we enjoy the benefits of bigger picture. So this card is always going to remind you to sacrifice for the temporary moment. It's required so that you can rest and rejuvenate yourself, and when the time comes, आप फुल पावरफुल एनर्जी के साथ उसके बेनिफिट्स उठाओ। Because this situation right now that you're facing might not be under your control. तो अगर आप एक्ट करोगे, there will be no progress for you, there will be no improvement for you. तो रेस्ट करने में ही भलाई है। If you rest a little, you will be able to think differently. So the main keyword of the card is change your perspective and think differently. जब ये कार्ड आएगा तो हमें सब कुछ छोड़ के बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना। बिकॉज ये कार्ड जब आएगा तो हो सकता है आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी हो that you would want to make a move, but you might not know where to start, where to begin. So this card will always advise to begin by letting go. Letting go of things that are not working for you. Because तभी नया पर्सपेक्टिव आएगा। अगर आप किसी सिचुएशन में हो और आप आउटकम के साथ एकदम अटैच्ड हो, आप डेस्परेट हो टू हैव अ सर्टेन आउटकम,
then things are not going to fall in place because you are attached to that outcome and you are only thinking in one perspective to reach that final goal. So it's always going to ask you to change your perspective towards things, change your perspective towards life, begin to think differently. यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. अगर कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और वो 10-12 ईयर से बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और 10-12 ईयर से बिजनेस करते करते एक पैटर्न वो फॉलो करता है, लेकिन आज मॉडर्नाइजेशन हो गई, चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, नई चीज़ें डालनी पड़ेंगी, लेकिन वो 15-20 साल से 12 साल से एक ही पैटर्न में काम करे जा रहे हैं और आज बोल रहे हैं मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, सेल्स नहीं आ रही. कैसे आएगी? यू हैव टू चेंज विद द सोसाइटी, यू हैव टू लेवल अप, सो यू विल हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली, यू विल हैव टू चेंज इन द perspective, you will have to make the changes in your work setup, then only you will grow. We see mostly our elder generation talking about this, that they are facing problems, they are facing troubles when it comes to business because they are doing it with old methods and old ways. So new ways has to be introduced, new methods have to be implemented, and what will be required here? Letting go of old ways so that new ways can enter in. Only message with this card is do things differently.